आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ सपोर्ट में आपका स्वागत है। हम कुछ क्वेश्चनों को आज सॉल्व करेंगे और वो भी एक ट्रिक से और ऑब्जेक्टिव से भी क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 34% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ये क्वेश्चन ज़्यादातर कई एग्जामों में पूछे जाते हैं। इस तरह का टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका रूल है सॉल्व करने का, 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100। इस रूल से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि वर्ग का भी आए तो वर्ग की एक भुजा में अगर इतने परसेंट वृद्धि हो तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, तो भी इसी रूल से ही हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 2x, एक्स को हम जितना वृद्धि होती है उतना मानते हैं। ठीक है, तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 34 प्लस एक्स को मानेंगे 34 का स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा क्योंकि उसका 100 का हो जाएगा। उसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 68 प्लस 34 का स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, अगर इसको 68 प्लस 34 का करेंगे तो 1156 अपॉन 100। 1156 स्क्वायर मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि आप ये मल्टीपल करते 34 मल्टीपल 34 तब 1156 आता। मैंने एक स्क्वायर की पिछली वीडियो आप देखी होगी आपने, जो हमारी पिछली वीडियो डली है उसमें हमने 1 से 100 तक के जितने स्क्वायर कवर किए हैं उसमें मैंने 50 से 25 के बीच के जितने स्क्वायर हैं उसमें उस ट्रिक से इसको क्वेश्चन को इस स्क्वायर को निकालेंगे हम। जैसे कि अगर 34 का स्क्वायर निकालना है तो 50 में कितना कम था, 16 कम है, तो 16 का स्क्वायर निकालेंगे 256। 20 तक तो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे स्क्वायर। 256, तो 256 में हम 2 को कैरी मानेंगे और 56 को यहां उतारेंगे। ठीक है, 56 का उतार लिया। उसके बाद जितना कम होता है उतना ही हम 25 में कम कर देते हैं। तो 25 में हमने 16 कम किया, 9 हुआ, और 9 में जो कैरी जोड़ दिया 2 हो गए, 11 हो गया, तो 1156 हो गया। इस तरह से हम इसको बड़े फास्ट तरीके से सॉल्व कर इसको स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो इसको यह 68, और जब हम भाग लगाएंगे 1156 में तो ये हो जाएगा प्लस 11.56 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 79.56 हो जाएगा। ये आंसर हमारा हो जाएगा और आंसर सी बिल्कुल राइट है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बी क्वेश्चन को एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बेटा बच्चों, जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो कहीं ना कहीं नंबर सिस्टम से संबंधित क्वेश्चन भी होंगे और जितना होगा कैलकुलेशन संबंधित क्वेश्चन होंगे। ये हमारा जो क्वेश्चन था वो एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, और हम जो क्वेश्चन भी करेंगे, जो क्वेश्चन वो करेंगे वो क्वेश्चन ज्यादातर कैलकुलेशन से निर्भर होगा। और ऐसे कई कैलकुलेशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो जिसमें अगर हम कैलकुलेशन करें तो काफी टाइम लग जाएगा, लेकिन शॉर्ट कैलकुलेशन का कुछ क्वेश्चन देंगे जो पिछले हमने जो पढ़ाया उनसे संबंधित होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी सेट का मूल्य 9400 रुपए है। ठीक है, 9400 रुपए है। वह दुकानदार 4% की छूट देता है। दुकानदार छूट देता है कितना, दुकानदार छूट निश्चय करता है 4% की। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन मैंने उतार के बता रहे, जैसे लिखेंगे तो उसमें भी होता, इधर भी लिख सकते थे। ठीक है, इधर लिख दो, दुकानदार छूट देता है 4% की। ठीक है,
तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो उसका विक्रय मूल्य एसपी सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। तो सेलिंग प्राइस बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य एसपी बराबर क्या होगा, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, देखिए 9400 मल्टीपल, अगर 4% की छूट दे रहा है तो छूट ये 100 में ही छूट देता है, 100 में छूट देता है। अगर कोई भी दुकानदार या किसी भी मूल्य में किसी भी वस्तु में अगर छूट देगा जैसे, तो वो 100 पर ही छूट देता है परसेंटेज में, ठीक है। तो 100 में 4% छूट दे दी तो कितना हुआ, तो हम डायरेक्ट इसको लिखेंगे 96%, ठीक है। और परसेंट का जब सूत्र बटे होगा तो 100 हो जाएगा बेटा बच्चों, ठीक है। इसकी तरह से इसको सॉल्व, जब 2 0 से 0 चला गया और जब हमने इनका मल्टीपल किया 94 मल्टीपल 9.6, यहां देखो अब थोड़ा यहां समझने वाली बात है। आपने डिजिट 5 डिजिट वाला स्क्वायर देखा होगा, जैसे कि मैंने कहा कि 25 का स्क्वायर निकालिए, 1 सेकेंड में समझे, 25 का स्क्वायर निकालिए। तो मैंने ये क्या करता है 5 का 25, इसका एक बढ़ा के अंक गुणा कर देती हैं, 3 दूनी 6 और 5 का स्क्वायर कर देते हैं 25, यही तो हुआ, तो ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जब हमें 25 को जब 25 होगा तो यूनिट जो इकाई के स्थान जो हमारे 2 हैं इनका टोटल 10 हो रहा है। तो यहां पर भी देखो जहां 10 होता है, जब 10 डिजिट सेम हो और इकाई के स्थान की 2 अंकों की टोटल 10 हो, तो हम इसी विधि से इसको सॉल्व कर देते हैं, गुणा ना करके, गुणा करेंगे टाइम लगेगा, तो इसको करेंगे 6 चौको 24 और 9 को 1 में बढ़ा के गुणा कर देंगे 10, तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। इसमें ऑप्शन लिखना हम भूल गए, ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन में डी ऑप्शन दिया है, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। इस तरह से अगर क्वेश्चन आएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन को हमने इसलिए आपको लगा के बताया कि ये पिछले आरआरबी रेलवे में क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें मल्टीपल करने में काफी टाइम लिया होगा बच्चों ने, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व इस तरह से किया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतया विभाज्य हो। बच्चों आपको याद होना चाहिए कि जब छोटी छोटी संख्या आई तो कहीं ना कहीं वो एलसीएम पूछ रहा है, आप याद रखें, लघुत्तम समावर्त्य। और एलसीएम में जो एलसीएम होता है ना, उनमें ये 12, 18, 21 और 30 सभी संख्याओं से उसमें भाग जाना चाहिए, तब तो एलसीएम राइट है, नहीं तो एलसीएम रॉन्ग है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन में भी ऑप्शन दिए हैं बच्चों। ये हमारा रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ये ऑप्शन है। देखो आपको थोड़ा समझने की बात है, कॉमन सेंस लगाओ कि हमें इन क्वेश्चनों को अगर हम एलसीएम ना निकालें, इसको ऑप्शन से ही
क्वेश्चन को सॉल्व करें टाइम सेव करने के लिए तो करेंगे, क्योंकि हमें कभी भी एग्जाम में जाते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि समय का सेव हो, समय का, क्योंकि टाइम कम होने के कारण बच्चे कहते हैं कि टाइम बचा नहीं और क्वेश्चन हमारे आते थे वो छूट गए। तो हम क्या करते हैं, इनको इस चीज को ध्यान रखें कि हम ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करने की पहले सोचें कि पहले ऑप्शन से कहीं ऑप्शन में ही क्वेश्चन हम जल्दी तरीके से कर सकते थे, लेकिन उसको इतना करने की जरूरत नहीं थी। तो देखो करते हैं। हमने देखा कि ये देखो जो है ना, जो 4 मल्टीपल 3 है, ठीक है, और ये क्या है 6 मल्टीपल 3 है, और ये को 7 मल्टीपल 3 है, और ये तुम्हारा 6 मल्टीपल 5 है, ठीक है। ओके बच्चे, अगर इसको और भी कर सकते थे 10 मल्टीपल 3 भी कर सकते थे, लेकिन इसको हमने इस तरीके से लिया। अब देखो हमें 3 3 3 3, इसमें भी 3 छिपा है, तो ये जो संख्याएं हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अंकों का योग 3 होता है तो 3 से डिवाइड होती हैं, तो इसको देखो कर लो 3 है तो ये देखो 3 से डिवाइड ये भी होगी, ये देखो 6 3 9 ये भी 3 से डिवाइड होगी, ठीक है, ये देखो 6 3 9 ये भी 3 से डिवाइड होगी, और 6 और 1 7, तो ये क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन गलत, इसको कर दो ये ऑप्शन। अब 3 पे हम खेलते हैं, ठीक है, अभी हम बता रहे हैं, अगर ऑप्शन से फास्ट तरीके से भी कर सकते हो आप, हम सिखा रहे हैं सीखने की सोचो किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे तो देखो 6 और 1 7 है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता क्योंकि सब में 3 है, तो ये ऑप्शन है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, खत्म बिल्कुल। अब इसको देखो बच्चों, ये देखो 3 से तो है, लेकिन 4 से भी है, ठीक है, और यहां पर 2 आ रहा है तो 2 से भी है, लेकिन इसे चेक करेंगे 7 से है कि नहीं, 7 से है कि नहीं। इसको देखो 7 से रूल क्या होता है कि कोई भी नंबर होता है ना, उसके अंतिम डिजिट को डबल करके और शेष संख्या से घटा देते हैं, ठीक है, तो अगर वो शेष संख्या से घटाने के बाद 7 से जाती है तो संख्या 7 से डिवाइड होती है, ठीक है। तो इसको देखो करके देख लेते हैं, अगर हम 0 को डबल करें तो 0 को डबल क्या होगा 0 होगी, तो 106 में अगर हम 0 घटाएं तो कितना होगा 126, हो गए। अब उसके बाद ये 126 आया, अब 6 का अंतिम नंबर होता है, अंतिम का फिर डबल कर देते हैं, 6 का 12 कर दो 0। इसका मतलब ये है ये संख्या 7 से भी डिवाइड है और 3 से भी डिवाइड है और 4 से भी डिवाइड है, सबसे डिवाइड है। इसका मतलब हमें ऑप्शन और चेक नहीं करने चाहिए, ये क्वेश्चन राइट है, यही आंसर हमारा होगा, ठीक है बच्चों। अब आगे क्वेश्चन हम लेते हैं ये क्वेश्चन आपने भली बात समझा होगा, बहुत तरीके से समझाया मैंने बच्चों। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने की बजाय, एक छात्र से कहा गया कि किसी संख्या में 21 से भाग लगाओ। एक छात्र ने एक संख्या को 21 के विभाजित की बजाय 21 से भाग देने की बजाय 12 से भाग दिया, 12 से विभाजित किया, तो उत्तर कितना आया, उत्तर 35 आया। तो उत्तर 35 आया। तो सही उत्तर बताओ, तो सही उत्तर बताओ। ऑप्शन है बच्चों 20, बी ऑप्शन है 15, सी ऑप्शन है
26 और डी ऑप्शन है 30, डी ऑप्शन है 25। ठीक है बच्चों, बिल्कुल हुआ वही क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में पूछा गया है, वो एग्जाम से ही क्वेश्चन उठाया है मैंने। अगर आपसे कहा जाए कि 21 से डिवाइड, बच्चे से कहा गया कि 21 से डिवाइड करो, 21 से किसी संख्या में 21 से भाग लगाओ, और उसने गलती से 12 से भाग लगा दिया, उत्तर क्या पाया 35। तो एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि उसका सही उत्तर क्या है अगर वो 21 से भाग लगाता। तो आप क्या करेंगे, अगर हम 21 से भाग लगाएं, अगर रूल के हिसाब से भाग लगाएं, तो क्या करें, हम यहां 12 से भाग लगा रहे और 12 मल्टीपल 21 से भाग लगा रहे। 12 से क्यों लगाएंगे, 21 12 से 21 से तो वो लगा चुका पहले ही, तो गलती की उसने 35 पाया। जब हम 12 से भाग लगाए तो इसको क्या करेंगे, 35 मल्टीपल 12, ये कर दो, आंसर आ जाएगा। तो इसको हम कर रहे हैं 35 मल्टीपल 12 अपॉन 21। ठीक है बच्चों, इसको जब भाग ले गया तो देखो 7 पना 35 और 7 तिया 21, 3 चुक 12, 5 चुक 20। उसका राइट उत्तर था ए, लेकिन गलती से उसने मतलब 35 आंसर निकाल दिया था। ठीक है बच्चों, आप समझे होंगे इस क्वेश्चन को भी बड़ा अच्छी तरह देखो सॉल्व किया है, और आप इसको समझो। इस तरह से जब भी क्वेश्चन आते हैं तो उसके पृथक करके ही हम उसको पलट के गुणा कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, जिससे किया गया उसको मतलब ना करके उससे करके, और जो आया हुआ उससे कर देते हैं। ठीक है, आप भली बात समझ गए होंगे बच्चों। उसके बाद एक क्वेश्चन और लेंगे, देखते हैं। अभी तो क्या है, अभी देखो डिजिट सम पे वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 23, 12, 28 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतया विभाजित हो। ऑप्शन है बच्चों 3, बी में है 4, सी में है 2 और डी में है 1। इस क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जामिनर ने पूछा है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 23, 12, 28 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित हो। हमें याद होना चाहिए कि 33 से भाग लगाने से 33 किस किस से बना है, 11 मल्टीपल 3, इसको भी तो 33 बोल सकते हैं हम। तो हम क्या करें, ये संख्या 33 से भी भाग होगी तो 11 से भी भाग होगी, दोनों से होना चाहिए। तो पहले हम 3 से चेक कर ले रहे हैं। 3 से चेक करने का रूल क्या है कि संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये संख्या देखो जोड़ ले रहे हैं, 8 2 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 हो रहा है। टोटल हम कर रहे हैं तो 18 हो रहा है, तो 18 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अब हम 18 में ये एक जोड़ दें तो 19 हो जाएगी, तो वो 3 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है बच्चों, 2 जोड़ दी 18 में तो 20 हो गए, तो भी 3 से डिवाइड नहीं होगी, ये भी नहीं हो सकता, ना ये ऑप्शन हो सकता। अगर हम 18 में 4 जोड़ दें तो 22 हो जाएगा बच्चों, तो 22 भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। अगर हम 3 और जोड़ दें तो 18 3 21 हो जाएगा, तो इसका मतलब वो संख्या 3 से भी डिवाइड होगी और 11 से डिवाइड हो जाएगी। इसका ऑप्शन मेरा राइट ए सही है। बच्चों समझे होंगे, ऐसे ऑप्शन से हम डिजिट सम से भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक है। ठीक है बच्चों, इतने क्वेश्चन
इतने क्वेश्चन सॉल्व इस वीडियो में किए हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम बढ़िया खूब बहुत मस्त कॉन्सेप्ट के साथ हम वीडियो लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।